सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि नो फैप एंड फीमेल रिलेशनशिप। मतलब गाइस कि ये है कि यू हैव मेट समबडी और यू नो समबडी दैट कि तुमको लगता है ना शी इज़ द वन, यार अब इसके साथ ही लाइफ मेरे को निकालनी है। पैरेलली नो फैप भी चल रहा है मेरा, या समबडी इन सम सिनेरियोज पीपल आर लाइक कि भाई अब शादी वादी करने का टाइम आ गया, क्या करना है। सो गाइस देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है और अब मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से लोग हो सकता है मेरे से अग्री ना करें आप। तो गाइस देखो, नेचर के साथ फंडा बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। बस जितना उसको चाहिए अगर तुम दोगे तभी तुमको कोई बेनिफिट वहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। तुम सोच रहे हो कि मैं थोड़ा करूँ थोड़ा ना करूँ और मेरा काम चल जाए, तो गाइस ऐसा मतलब नेचर के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा गाइस, तुमको अपना 100% देना पड़ेगा। सो जो लोग रिलेशनशिप में जा रहे हो या रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, सबको रिलेशनशिप में जाना चाहता है भाई। मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा कि मेरे को रिलेशन मतलब मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए या मेरे को मतलब शादी नहीं करनी या लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना है रोमांटिक सॉन्ग बजा के। तो गाइज़ ये सबको चाहिए, लेकिन वही बात है कि तुम कितना सैक्रिफाइस करना चाहते हो इस चीज़ के लिए। बट गाइज़ प्रैक्टिकल बात ये है कि हम में से बहुत लोग हैं, और मैंने खुद भी रिलेशनशिप में आ गया था नो फैप के बीच में, तो मैंने अपनी कहानी में बताया भी था। तो गाइज़ देखो, एक्सेस इज़ पॉइजन, हर चीज़ का मैं बताता हूँ। अगर तुम रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, वो बंदी इतना वर्थ है तुम्हारे लिए कि तुम इस चीज़ को सैक्रिफाइस कर सकते हो, तुमको करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि तुम मत करो, लेकिन गाइज़ एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए नो फैप हार्ड मोड करो, ताकि जब वो तुमसे मिले ना तो शी नोस कि भाई बंदे में तम है, वो ऐसा कोई हल्का फुल्का बंदा नहीं है, ठीक है। मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था भाई मेरे को नो फैप में ही आगे जाना है, ठीक है ना। ये सब मेरा गोल अलग हो गया भाई वहाँ पे। मेरे को लगा कि यार ये बंदी शादी वादी का चक्कर चलेगा, पहले कुछ अचीव करना है लाइफ में, ये मेरा डिसीजन था। तुमको लगता है नहीं यार मेरे को वो लड़की शी होता है लाइफ में, कभी कभी हमको लगता है कि यार ये चीज़ फिर मेरे को ये रिलेशनशिप ये मोमेंट्स मेरे को दोबारा कभी नहीं मिलेंगे लाइफ में। तो तुम्हारा कॉल है गाइस, अगर वो इतने वर्थ है कि तुम बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस कर सकते हो तो तुम करो, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में तुम फिज़िकल रिलेशनशिप में जाओगे तो बेटर है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, ऐसा डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं, और मुझे लगता था ना कि उसकी गर्लफ्रेंड सी कॉन्स्टेंटली आस्क फॉर फिज़िकल रिलेशनशिप, ऐसा लगता था मेरे को, ऐसा लगता था, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो गाइज़ क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद तुमको ना मतलब ना चाहते हुए भी उस चीज़ में जाना पड़ता है, और ठीक नहीं है वो, ठीक है ना। इतना कीमती चीज़ है ना ये, तुम इसको बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। जो लोग मास्टरबेट कर रहे हो, वो एक तो तुम सोचो कि द मोमेंट तुम्हारा सीमन गया ना बॉडी से, उसके नेक्स्ट नैनो सेकंड में भी तुमको मज़ा नहीं आता, उसी समय के बाद तुमको गिल्ट चालू हो जाता है। सोचो इसके निकलने से तुम्हारी बॉडी को कितना ज़्यादा दुख पहुंचता है कि तुमको इंस्टेंट गिल्ट होता, ठीक है ना। गिल्ट कोई अच्छी चीज़ करने से लोगों को नहीं होता। तो गाइस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। तो देखो यार, तुमको लाइफ में सक्सेस वगैरह चाहिए, अगर तुमको कुछ लाइफ में बड़ा करना है ना, तो तुमको इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि नहीं यार वो ज़रूरी है तो वही कर लो यार। तुम अकेले थोड़ी हो जो बंदे फैप कर रहे हो या फ्रीक्वेंट या एक्सेसिव अमाउंट में तुम सेक्सुअल रिलेशनशिप में जा रहे हो, तुम कोई नए बंदे थोड़ी हो। कम बंदे वो हैं जो फैपिंग नहीं कर रहे हैं, कम बंदे वो हैं जो नो फैप में आ गए हैं, ब्रह्मचर्य में आ गए, उनकी प्योरिटी मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे नेक्स्ट लेवल की हो रही है। गई सबसे बड़ा एग्जांपल तुम्हारे सामने मैं ही हूँ, ठीक है ना। जब मेरे को जिसका टेस्ट मिलने लग गया ना, तो मैं भाई रिलेशनशिप से निकल के भाग आया भाई, कि नहीं चाहिए यार इधर, जब ये इतना कुछ मिल रहा है मेरे को। अट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है यार, तुम समझो एक बात अच्छे से, कि तुमको लगता है ना कि यार अब 6-7 साल के बाद से अट्रैक्शन मिलना शुरू हुआ है, गलती से एक बंदी मिल गई है और बकचोदी करके ये भी ना चली जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा। तुमको बहुत अट्रैक्शन मिलेगी, बहुत अट्रैक्शन मिलेगी। अगर तुम नो फैप अच्छे से कर रहे हो तो ना तुमको मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम देख ही रहे होगे यूट्यूब चैनल्स और भी हैं नो फैप के, वहाँ पे बात ही यही चल रही है। लेकिन तुमको अगर तुम एकदम ऐसे हो जिसको बस भाई सीमन बहाना ही है, तो उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। वो चाइना से लाया हुआ मज़ा है, ये टिकता ही नहीं है भाई, ठीक है ना। कोई एक बंदा तुमको दुनिया में मिला है जिसने मास्टरबेशन करने के बाद बोला है भाई मास्टरबेशन करने के 15 मिनट बाद भी बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं टिकती है मस्ती, समझो तुम लोग। और गाइस देखो, रिलेशनशिप लिखने का रीज़न यही था ना कि बहुत से लड़के मैं देखता हूँ, ठीक है, बहुत से लोग हैं, लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, जो रिलेशनशिप में अपने बस नीड के लिए जाते हैं। उनको लगता है ना भाई
कि फ़िज़िकल नीड है और मेरे को चाहिए, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत गया तेल लेने, वो तो ऐसे भी आज नहीं तो कल जाना ही है। तो भाई यही इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप, ठीक है ना, विच इज़ कम्प्लीटली शिट, ठीक है ना, जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, जो मीनिंगलेस है, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज सम फिज़िकल डिज़ायर्स तुम चाह रहे हो कि भाई मैं घुसा रहा हूँ इस चीज़ में, तो गाइज़ तुमको लग रहा है कि तुमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो क्यों नहीं सेटिस्फाई हो जाते ये लोग यार। ये एक लड़की के बाद दूसरी पे जाएंगे, ये लड़की है तो दूसरे लड़के पे जाएगी, चौथे पाँचवें। ये लोग एक चीज़ जो रोज़ कर रहे हैं उस चीज़ को ही नहीं समझ पा रहे, तो वो ज़िंदगी में कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि तुम इन पे कभी ट्रस्ट कर सकते हो कि तुम्हारे सर्कल में कोई एक बंदा है जिसके दिन रात खोपड़े में सेक्सी दौड़ता है कि कैसे कोई लड़की मिल जाए, कैसे उसके साथ मैं सो लूँ। तुम ऐसे बंदे रिलायबल नहीं होते गाइस, ठीक है ना। जिनके पाँव काँप रहे होते हैं ना, ये वो लौंडे, ठीक है ना, जो स्थिर नहीं है, ठीक है। और तुमको भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री की बुक्स उठा लो, जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, जितने स्ट्रगल करने वाले लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का बहुत स्ट्रांगली पालन किया हो। तो गाइस देखो, मैं वो नहीं कह रहा तुम वो बुक पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारी मर्ज़ी है। तुमने किया है ना, तुमने 4 दिन के बाद ही रिलैप्स मारा, तुमको 4 दिन के मज़े तो समझ में आए ना यार। मेरे को पहले लगता था बहुत सी चीज़ें कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब मेरे को करने के बाद लगता है, ये नोफैप करने के बाद, कि भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस ये एक बात समझो कि ट्रांसम्यूटेशन अपने आप नहीं होती है, तुमको फिज़िकली कुछ वर्क करके ही उसके एनर्जी को ऊपर लेके आना। तो खैर चलो, रिलेशनशिप की बात हो रही है, रिलेशनशिप वर्सेस रिलेशनशिप। तो गाइज़ देखो, प्यार मोहब्बत सब करो, अच्छी बात है, लेकिन गाइज़ अगर नोफैप में आए हो ना, तो कुछ दिन नोफैप को दे दो, ठीक है ना। 3 महीने अगर तुम शादी कर टाल रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। 3 महीने अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दोगे ना कि यार अपन सेक्स नहीं करेंगे, इसको भी इनकरेज करो अगर ऐसा लगता है। इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? इतना ज़्यादा ये हावी हो चुका है क्या तुम्हारे ऊपर? तुम्हारी विल पावर कितनी होगी तो मैं यही सोच के परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। और अल्टीमेट मतलब तुम्हारा गोल लाइफ का यही है, तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते यार। तो श्री कृष्ण भगवान भी भगवान होके दुर्योधन को नहीं समझा पाया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्या तुमको समझाऊँगा, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो नहीं समझेंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जड़ बुद्धि बोलते हैं ना हम लोग, दुर्योधन टाइप के। उनको लगता है कि भाई मैं ही हूँ सबसे बड़ा, ठीक है ना, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो उसका कोई उपाय नहीं है। उसको लगता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल मस्त है, मैं क्यों करूँगा नोफैप, क्यों चूतिया पे मैं पढ़ूँगा। जब वो मुँह केवल गिरते हैं ना ये लोग, तो इन लोगों से उठा नहीं जाता गाइस, ठीक है ना। नोफैप करो, रिलेशनशिप अच्छी चीज़ है, प्यार मोहब्बत में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें लस्ट को मत डालो, ठीक है ना। तुमको अगर तुम्हारे क्रश कभी हुए होगी ना स्कूल लाइफ में, या किसी बंदे का एक्चुअल रिलेशनशिप हुआ होगा ना, सेक्स की बातें तुम उससे करोगे ना, वो चिढ़ जाएगा तुमसे, ठीक है ना। प्यार इज़ नॉट सेक्स, सेक्स इज़ नॉट प्यार, ठीक है ना। ये सब छोड़ दो। और ये बॉडी रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये सब भ्रम पालने की ना ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन आज तक उस तरह से वायर्ड हुआ है, इसलिए तुमको लगता है तुम्हारी बॉडी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। 2-3 साल का नोफैप करने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं तुमको। हाँ, आजीवन ब्रह्मचारी लोग नहीं होते हैं दुनिया में, तुमको नहीं पता। तो रिलेशनशिप में जाओ, अगर लगता है कि वो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, और तुम कुछ भी करके वैसी उसको नहीं पा सकते, वैसी मतलब दूसरी बार नहीं मिल सकती तुमको, तुम जाओ भाई, वो इतनी कॉस्टली है तो जाओ। तो भाई शास्त्रों में एक बात कही गई है कि द लॉस ऑफ सीमन इज़ द ग्रेटेस्ट लॉस, ठीक है ना। अगर तुम अपना सीमन लॉस कर रहे हो, इट मीन्स वो ग्रेटेस्ट लॉस है तुम्हारा, इवन मनी और हेल्थ से भी ज़्यादा बड़ा लॉस। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना गाइस, अगर वो इतना वैल्यूएबल है तो ही उस चीज़ में जाना, ठीक है ना। क्योंकि तुम समझो अपनी प्राण शक्ति इसको बोलते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी इसको बोलते हैं, उस चीज़ को तुम वेस्ट कर रहे हो जैसे मतलब कुछ है ही नहीं वो। तो देख लेना गाइस, अगर रिलेशनशिप है देन इट्स गुड, इट्स योर कॉल। रिलेशनशिप है देन तुम समझ सकते हो कि उसका एंड क्या हो। क्योंकि गाइस मतलब ना, ऐसा तुमको लगता है ना कि तुम्हारे अंदर कोई अधूरापन है ना, जो कोई फीमेल आएगी और उसको पूरा कर देगी, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो कोई ऐसी नस है ना जिससे खून तभी बहेगा जब कोई फीमेल आएगी तुम्हारे पास। सारे भ्रम निकल जाएंगे गाइस तुम्हारे, ठीक है ना, आज नहीं तो कल।